मुझे ना फीलिंग आती है पक्की वाली कि वो भी ना आज तक आपके इंतजार में बैठी हुई है। हाँ, और मैं कुछ भी करके ना आपको आपकी गुमशुदा मोहब्बत से मिला कर रहूंगी। अच्छा, कंफर्म? जी। थैंक यू। और ये काम आप कैसे सर अंजाम देंगी? इसकी गुमशुदा मोहब्बत को किडनैप करके? ताबी, तुमने बताया ना पप्पू को? ओ हेलो, मुझे कोई शौक नहीं तुम्हारी बेवकूफियों का ऐलान करने का। तुमने मेरी लाइफ की तो बैंड बजा दी, लेकिन मैं तुम्हें नहीं फंसा सकता। तुमने बताया। सॉरी, तुम्हारे साथ ना मैंने हमदर्दी करके अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। बात ना करना मुझसे। मैंने कुछ भी नहीं किया। पेट की बहुत हल्के निकले। कुछ नहीं बोला यार। अच्छा, नहीं बताया? इसकी बहन लग रही है तो फिर वैसे। मम्मी मुझे 25,000 दे देना प्लीज। ओए मेरी शहजादी को 25,000 रुपए चाहिए हैं? तुझे एक चन्ना मारूं मैं? तेरा बाप मुझे गिन गिन के पैसे देता है और तुझे 25,000 चाहिए? रहने दो मम्मी, मुझे सब पता है। ना क्या पता है तुझे? है बता ना, जरा प्यो की चमची ना हो तो। अच्छा ना मम्मी, बाद में बताऊंगी, अभी मुझे बाल डाई कराने हैं। मैंने सबसे यूनिक लगना है। ओ हाय, तू हर 2 महीने बाद ये बाल डाई कराती है? तूने गंजी हो जाना है। हाँ पर ठीक है, यूनिक तो लगेगी तू। देख ही जाएगी ना मम्मी। अस्सलामुअलैकुम माय डियर फैमिली। ओ क्या हो गया? हाँ अजलान आ गया है, दिख रहा है। अन्ने नहीं हो गए हम। अस्सलाम वालेकुम मामी। अजलान साहब, ये जो चुप चुपीते आप आए हैं, हमें भी इतला दे देते। ताकि आप कोरमे की जगह दाल बना लेती। वैसे बड़े ही ना तुम। बदलिहाज हो गया हूँ, यही कहना चाह रही थी ना। दिल की बात समझने लगे हो तुम। अजलान, हाला, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। आ गए तुम आखिरकार। कितने प्यारे हो गए हो। वैसे वीडियो कॉल में तो इतने नहीं चमकते। अच्छा, मक्कार लोमड़ शादी करके आया। अल्लाह माशाल्लाह बोले ना फूफो जी। इनका खून वैसे भी थोड़ा हल्का है। अच्छा, तुम कैसी हो चुड़ैल? आपके मुंह से तो ये सुन के भी बहुत अच्छा लगा। वैसे आप भी किसी हैंडसम जिन से कम नहीं है। ओह मैं अपनी फ्रेंड्स को तो इतला करूं कि आप आ गए। हाँ, एक काम कर बेटा, इधर टिकट भी लगा दे हैं। जो पैसे आए ना उससे ये बाल डाई करा दे। मम्मी जी। खैर ये सब छोड़ो, इधर आओ। अब ये बताओ कि पढ़ाई कंप्लीट करके आए, वापस तो नहीं जाओगे? नहीं। क्यों नहीं जाएगा? मुझे वैसे यूके में रहने का बहुत शौक है, सुन लिया ना अजलान। अच्छा। और मैं यहाँ पे तो नहीं रहने वाली। ओह अच्छा, तो आप यूके जाना चाहती हैं तो जाइए ना। किसने मना किया आपको? बहुत अच्छी जगह है। अगर किसी हेल्प की जरूरत हो तो जरूर बताना, क्योंकि अब मैं अपनी प्यारी खाला को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। तुमने वो बाल डाई कराने जाना था ना? जाओ। आइए खाला, बैठी मेरे साथ। पागल है, उसको इग्नोर कर। पैसे? कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ। ये तो पक्की पक्की मुझसे नाराज हो गई है। बात करने को भी मना कर दिया। कैसे मनाऊं? आइडिया! इसके फेवरेट हीरोज कब काम आएंगे? आओ अजलान, मेरा पुत्र, मेरा प्यारा। गर आपकी तबीयत पे गरा ना गुजरे तो एक काम तो करो पुत्र। अरे मामू, गल दसो। आओ, मुझे ना अपने दोस्त के पुत्र के ब्याह के लिए ना शहर से बाहर जाना है। आप जरा ऐसे ही टहलते टहलते मैरिज हॉल के चक्कर लगा। नहीं 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 मामू जी, पेट भरा हुआ है, बिल्कुल भूख नहीं लग रही। पुत्र, वहां जाके कौन सी देगी डकारनी है, सिर्फ चक्कर ही लगाना है। आप शायद भूल रहे हो, आपके यतीम बचपन की महरूमियों को दूर करने के लिए मैंने दिन रात एक किया है।
लाखों रुपए लुटाए मैंने, लाखों रुपए हैं। आपके इस अजीम मामू ने उफ तक नहीं की। अभी आपका फर्ज बनता है कि आप इस अजीम मामू की खिदमत और इताअत में इंतहा कर दो। ना जब मैंने कह दिया है कि मैंने 10,000 नहीं देनी, सलामी तो नहीं देनी बस। और ये मेरी इज्जत का सवाल है, सलामी इतनी जाएगी? ना कौन सी इज्जत है ये जो तुम्हारा भांजा है जिसपे तुमने एहसानात के टोकरे उल्टाए हैं, जब ये तुम्हारी इज्जत नहीं करता तो और कौन करेगा? पुत्र वो मैरिज हॉल का चक्कर लगा लेना, वो भी मेरी इज्जत का सवाल है। दावेदार, हद हो गई है, इस घर में तो कोई मेरी बात ही नहीं सुनता। मामी जी आप एक काम करो ना, आप ना मैं के चली जाओ, घर की फिक्र ना करें आप, मैं हूं ना, संभाल लूंगा। तू तो चाहता ही यही है कि मैं ये घर छोड़ दूं और तू इस पे कब्जा कर ले, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी पुत्र जी। हाँ, और एक बात कान खोल के सुन ले, हनी से तेरी शादी होगी ना तो तू इस घर का कर दमाद होएगा। हाँ, और तेरी ना टके की इज्जत नहीं होगी, ये बात याद रखना। हाय मेरी मासूम मामी, अब मैं इतना भी बेवकूफ नहीं कि इनकी बातों का बुरा मान जाऊं। मन झूम झूम तन झूम झूम, मन झूम झूम तन झूम झूम, मन झूम झूम गाए, मन झूम झूम तन झूम झूम, मन झूम झूम गाए। साथ साथ चलने वाले राहें क्यों बदलते हैं, राहें जब बदल जाएं तो रास्ते भटकते हैं। दूर हो नजर से चाहे दिल के पास होता है, चाहे दो जहां भी पालो वो ही खास होता है। मांगू मैं अब क्या रब से, पाया है तुझको जब से, इश्क तेरा हम पे तारी रक्स में जहां। मन झूम झूम, मन झूम झूम, मन झूम झूम गाए। रब्बा दुहाई लगे दुनिया क्यों पराई, करता हूँ वफा तो मिलती है बेवफाई। तुझ पे होगा कोई सितम तो तब तू जानेगी, चीरेगा दिल जब कोई गम तो तब तू मानेगी। शीशे की तरह मैं तेरे भरम को तोड़ डालूंगा, क्या होती है बेवफाई तुझे करके दिखा दूंगा, क्या होती है बेवफाई। ओए लड़ाई खत्म। अरे ताबी, क्या एक्टिंग बाद में करना, कौन है? गुलाबो, मुर्तसिम पसंद है? पसंद है? सब कहाँ रह गया भाई?
रास्ता तो नहीं भूल गया? बाहर जाके देखते। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। भाई वो ये एड्रेस बता सकते हैं आप? चोर 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 कहाँ है? चोर अबे छोड़ इधर लो। अबे गन मत चोर तुम वही चोर हो ना? उस दिन बच के भाग गए थे, आज नहीं बचोगे। कितना भी पकड़ो इसको। मैं तो देखी पहली बार रही हूँ आपको। चुप, तुम इसको पकड़ो, मैं लोगों को जमा करता हूँ। करो करो। भाई मैं तो भी चोर मिले हमने चोर। अबे बोल खाने चोर अरे नहीं मारो मिलके मारो इसको बिठाओ अबे चोर उसको अबे छोड़ वो रुको। मारो मारो नीचे। अबे मैं क्या नीचे नीचे मारो। मैं छोड़ दे कभी मारो मारो आप मेरी बात सुने। ये चोर है, इसका साथ ना दे, पब्लिक आपका भी लिहाज करेगी। इधर आ जाओ। ये मेरा कजन है, जाओ यहाँ से। बोलो ना, जाओ। इस तरह के लोग हैं भाई। तुमसे मिलने आया था, इनके घर पे गलती से चला गया। बोला भाई एड्रेस बता दो, एड्रेस तो पता नहीं। कूटा है मिलके पागलों ने। पागल की क्या झूठ बोल रहा है ये। और ये देखो ये गन इसका बताओ, इसका बताओ, इसका बताओ। अबे ये गन नकली है भाई, नकली है, असली नहीं है। वो तो मेरा बच्चा रो रहा था, मैं उसकी गन में सेल नहीं थे। मैंने कहा बाजी से मिलने जा रहा हूँ तो सेल भी डलवा लूंगा भाई, लेकिन तुम पागलों ने मिलकर मेरे सेल फुस कर दिए। हद होती है। इंसान किसी को कूटने से पहले तसल्ली तो कर लेता है। तसल्ली से ही तो कूटा है, जिसका दिल किया कूटा है, जहाँ जहाँ दिल किया कूटा है, कूट दिया बस। देखिए वो आजकल के हालात ऐसे है ना, एक्शन लेना पड़ता है। और अपने इस रिश्तेदार को बोले कि हीरो बन के गन लेके फिरना बंद करे। और वैसे भी हमने थोड़ी मारा, ये आम आवाम ने मारा है। पब्लिक फाइट थी। चलो आ जाओ। हाँ, इतना जोर की लगी है मुझे। पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं ताबी। और मुझे गुस्सा आया है। गुस्सा आ जाए ना तो किसी का सर भी फोड़ देती होती हूँ। छोड़ो अंदर चल। जोर की लगी है। अबे चलो चलो। असद चलो मैं तुम्हारी नहीं, ये बताओगे किन पागलों के बराबर में घर ले लिया तुमने? यार ये वाकई पागल हैं। कितने रह गए पहलवान? लो बहुत अच्छे जी, तुसी ਇੱਥੇ बैठे गेम खेल रहे हो हैं ते मेरी गल नहीं सुन रहे। मैं तानू कह रही हूं आज बर्थडे कर लो, मंगनी बाद विच कर लेना। क्यों? आज क्या मसला है करने में? खुदा दा खौफ करो, रिश्तेदारी बिरादरी खानदान दा मामला है। मंगनी को छोटी शे है, सारे साडा बायकाट कर देंगे। और हसीना जी, बायकॉट हमेशा गरीब रिश्तेदारों का किया जाता है। और तुम भूल रही हो कि चौधरी नफीस पहलवान खानदान का सबसे अमीर बंदा है। अब मंगनी क्या, मैं तुम्हारे चवल रिश्तेदारों को शादी पे भी ना बुलाऊं ना, फिर भी उन्हें नाराज नहीं होना। मैं हेलो जी, मेहमान आ गए। आओ जी, अस्सलाम। आ जाओ पुत्रियों, आ जाओ। कैसे हो, सब ठीक ठाक हो? हैं? तो पुत्रियों, इस अहम मौके पे जो हमने खाना बनवाया ना, लाखों रुपए लगा है उस पे हैं। और ये जो सारी डेकोरेशन आप देख रहे हो, इस पे भी हजारों रुपए लगा है। ले हजारों? 70,000। 70,000। और ये सारा पैसा मेरी अपनी कमाई का है, किसी रिश्तेदार की जायदाद पे कब्जे नहीं किए। मम्मी डैडी मेरी फ्रेंड्स इतनी अच्छी हैं, सब मेरे लिए सेपरेट प्रेजेंट लाए हैं। अब आपने और मम्मी जी ने सेपरेट एक गिफ्ट देना मुझे। तो क्यों नहीं पुत्र, क्यों नहीं? एक क्या दो गिफ्ट देंगे? हैं? पैसे की कमी है? इतना कमाया हुआ पैसा है अपना, किसी रिश्तेदार की जायदाद पे कब्जे थोड़ी किया है। चलो जी चलो, बैठे, चले अंदर चले। ओ बस कर दे कि एक भी कटन दे। चलो आ जाओ बैठे, चलो आ जाओ। बड़ा केक मंगवाया है। चलो जी। बड़ा केक अपनी कमाई से। अब पुत्री बस अजलान का तो इंतजार है, बाकी तो सारा सेटअप तैयार है। और सरप्राइज वो भी तैयार है, फिक्र कर। मैं अपने दोस्तों को बताती हूँ। अजलान यार कहाँ रह गया? और तेरा मामा और तेरा सरप्राइज दोनों तेरा इंतजार कर रहे हैं। सरप्राइज! देखिए इधर क्या, ये क्या लाइट चली गई? हेलो म्यूजिक!
ध्यान ना ध्यान। म्यूजिक वन, म्यूजिक, म्यूजिक वन। ओ बंदे, ओ बंदे। अब पुत्रियों, इनको तो आप पहचानते होंगे। ये वो शख्सियत है जिनको मेरा भांजा होने का शर्फ हासिल है। अब ये बात तो मामू जान ये प्यारे लोग बताएंगे ना। अब शर्फ किसको हासिल है आप बताएं। मुझे केन है। अरे चलो मुझे सही कोई बात नहीं। आ जा इतना बड़ा केक अपनी कमाई से मैंने। आ जा चलो आ जा सारे आ जा भाई Happy birthday to you. Happy birthday, dear honey. Happy birthday to you. यस मेरा गिफ्ट कौन? गिफ्ट तो जरूरी है। बनता है। और वो वाला गिफ्ट जो तुमने मुझसे जबरदस्ती मंगवाया था। Here you wait. एक और गिफ्ट है तुम्हारे लिए। अगेन अज़लान, मुझे पता था कि तुम मेरे लिए स्पेशल गिफ्ट लाओगे। प्लीज ओपन। आपके लिए एक बेहद कीमती तोहफा। इसको पढ़ो। तोहफा पसंद ना आए तो तब भी रख लेना। खोलो। से और इसमें का चूरन। यस। दिमाग साफ करने का चूरन। यस। अब पुत्र ये क्या अजीब सा मजाक है। अरे ये मजाक थोड़ी है। अज़लान, दिल तो करते कि सारे चूरन तुझे खिला के तेरा पेट और दिल दिमाग साफ कर दूं मैं। ऐसा नहीं कहते मम्मी जान, बुढ़ापा आ जाता है। और ये तो बड़ी यूजफुल चीज है। अब आप सबको पता है कि हनी को खाने का कितना शौक है, राइट मामू जान? है कि नहीं? है ना? तो बस इस चूरन से हनी की जिंदगी बेहद आसान होने वाली है। अब ये चाहे कि पूरा का पूरा बकरा क्यों ना खा ले, 2 मिनट में इसको पानी कर देगा ये। हाँ, और हनी की जिंदगी आसान होगी। पहले खोलकर खाती थी, अब खिलाकर खाएगी और फिर मौजा ही मौजा। भगवान जी, मैं तो कहनी है तुसी भी ट्राई करो। अज़लान, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। क्या हुआ? क्या हुआ? नाराज हो रही हो आप? चले कोई बात नहीं, आप सब हमारे मेहमान हैं, इतनी दूर से आए हैं। अपनी अपनी प्लेटें उठाएं, अपना अपना केक खाएं और अपने अपने घर को रवाना हो जाएं। क्योंकि बर्थडे गर्ल का मूड खराब हो गया है और आज की मंगनी कैंसिल। हनी, अरे गल तो सुनो। हनी, अरे मामू जान कितने, अरे कितने। सारे करे थे। कभी नहीं भूलेगी वो, कभी नहीं भूलेगी। मुझे पता है कौन अपनी होने वाली मंगेतर को चूरन का डब्बा देता है, और अगर देना ही था तो थोड़ा सा देता, इतना ज्यादा देने की क्या जरूरत थी। और मंगनी भी होते होते रह गई। बहुत चंगा होया तेरे नाल है, मुझे टटर करदी रहंदी हर वेले। और कर जिद्दां कर जाके अपने कजन खूबरू दे नाल मंगनी। मैं तेनू पहले ही किया सी, जिन्ना जमीन दे उत्ते हैगा ना, डबल जमीन दे थल्ले हैगा। पर मेरी ते कोई सुनदा ही नहीं इस घर च। डैडी जी, मैं तो कहती हूँ कि उसे पकड़ ले और उसका भी चूरन बना दे। और पुत्री, अभी ना मेरा भेजा जो है ना वो खोल रहा है और ब्लड प्रेशर भी हाई हुआ है। अभी बात नहीं होती मुझसे। हाँ
हाँ जी हाँ, भैन ते पांजे दे अगे तोड़ी जबान नहीं चलती, सारी जबान चलती है या मेरे अगे या मेरे पेके वाले दे अगे। और तेरे पेके वालों को कब मैंने बेइज्जत किया है, जबकि अच्छी तरह पता है मुझे उनमें से कोई इज्जत के काबिल है नहीं। हाँ जी, इज्जत के काबिल ते तोड़ा है पांजा है ना, जिन्हें सब के सामने साडी वाह बेइज्जती की है। ओ हनी पुत्रे, फिक्र ना कर, गोल्डन वर्ड्स हैं। जितने मेहमानों के सामने उसने तुझे शर्मिंदा किया ना, उससे दुगने के सामने तेरे से माफी मांगेगा वो। गल सुनो मेरी, जेड़ा काम है ना करन वाला ओ करो, ओनू जाओ ते घरों बाहर कड्डो, ओनू कह दियो ए चलाकियां साडे अगे नहीं चलणगियां। हाँ, मेरे पेकियां वाले दे कोल बड़े रिश्ते हैगे ने, मैं करा देंगी एदी शादियां। ओए अपने कीमती वचने ना अपने पास रख, और अपने मेके वालों की तो बात ही ना करना। एक से एक कंगला भरा पड़ा है खानदान में, और इस पे ना मेरे लाखों रुपए लगे हुए हैं, और जब तक एक एक पाई वसूल ना कर लूं ना, मैं नहीं छड़ने वाला। ओ सही गल है, उल्टा ओने तानू ना पाई पाई दा मोहताज कर देना जे, पूरा तोड़ी मां ते गया। आया नहीं, मेरी गल सुन, ए जिद नू ना छोड़ दे, मेरे पेके च बड़े रिश्ते ने, उत्थे करावांगी शादी तेरी। ठीक कह रही है तेरी माँ, इन्हें छੱਡ दे, और वो जो आता है ना उल्लू नवाब, या फिर वो जो आता है लगड़ बगड़ से राज, उनमें से किसी से शादी करनी है। दोनों तेरी माँ के भांजी है, तेरी माँ की तरह ही है। एक मिनट, तुसी मैनू लंगूर कह रहे हो? नहीं, लगड़ बगड़। मैं यहाँ अपना रोना रो रही हूँ और आप दोनों एक दूसरे को लगड़ पगड़ कह रहे हैं। अब मेरी पुत्री, मेरी आंखों की रोशनी, मेरी जान का टोटा, बस कर जा। एक सेकंड, तुसी मैनू लगड़ पगड़ कह रहे हो? तेरा सेकंड पूरा हो गया। ना जी, किथे चले हो? दादी, ये मेरा केक है। अच्छा ले, खा ले। ये मेरा बर्गर है। अच्छा, डैडी चाहे गम से भूखा मर जाए। छड्डो जी, कुड़ी ना बर्गर होए, मैं मर गई तेरा। मैं आएंगे ओ बस कर दे केक। ना ना पुत्र, बस कर, की हो गया तेनू? पागल हो गई है? छड्ड, मुझे याद नहीं आ रहा। नहीं याद आ रहा, उसने तो केक भी नहीं खाया, उसके लिए केक, उसका फेवरेट केक भी मंगवाया। बेड़ा तड़ जाएगी, पिट्टे मुंह तेरे। उसे चूरन वाला केक देंगे। अब आगे क्या सोचा है अजलान? बस यही पिज्जा ऑर्डर कर रहा हूँ, और साथ में आइसक्रीम भी। आपके लिए करूँ? अरे आनी, इतना इम्पोर्टेंट काम करा था यार। हाँ मुझे नजर आ रहा है, सीधा सवाल किया है, सीधा जवाब क्यों नहीं देते? और क्या सवाल किया है आपने? अजलान साहब, अब जब आप पाकिस्तान तशरीफ ले आए हैं तो मुझे आगे का इरादा भी बता दें, या फिर आपको भाई का मैरिज हॉल संभालना है और हनी से शादी करनी है और भाभी के शहर में डूबे हुए ताने पूरी जिंदगी सुनने हैं। अगर यही सब करना था तो यूके में ही शादी कर लेते। आनी, आपको मेरे लिए टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं कोई मशरकी की लड़की तो हूं नहीं जिसने जब चाहा जैसे चाहा किसी खूंटे से बांध दी। अरे 6 फीट का गबरू जवान यूके रिटर्न लड़का हूं मैं, इतनी आसानी से किसी के काबू में नहीं आऊंगा। वैसे अजलान जी, आप भाई जी को नहीं जानते, बहुत अकड़ है उनमें। इस घर में वही होता है जो भाई जी सोचते हैं। और खाला जी, मैं आपकी तरह भी नहीं हूं कि इतनी आसानी से किसी की धौंस में आ जाऊं। आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं। मैं शहर में आया था सिर्फ आपसे मिलने के लिए, 2-4 रोज में वापस चला जाऊंगा। वहां कराची में मेरे दोस्त के फादर का बिजनेस है, एक अच्छी पोजीशन ऑफर की है उन्होंने मुझे। थोड़ा एक्सपीरियंस हासिल करूंगा, फिर अपना बिजनेस स्टार्ट करूंगा, और बहुत जल्द आपको वापस कराची ले जाऊंगा। कराची? कराची। अब मैं कराची नहीं जा सकती हूँ। क्यों? किसी से उधार लेके भागी हैं? नहीं, कराची में ना वो रहते हैं। होता यार, खाना हद होती है यार। बस भी करें, अब तो उनकी उम्र भी होगी कि उनके बच्चे स्कूल जाते होंगे। आप वहीं पे बसी हुई। आप फिक्र क्यों करती हैं? मैं ना आपके लिए एक बहुत ही हैंडसम और चार्मिंग रिश्ता दूंगा। नहीं अजलान, मेरे ख्वाब तो सिर्फ उन्हीं से शुरू होके उन्हीं पे खत्म होते हैं, और जब तक तुम्हारे दिल में मोहब्बत की आग नहीं जागेगी तो मेरी फीलिंग्स नहीं समझ सकते। मोहब्बत?
मोहब्बत, तुमने मुझसे फोन पे कोई बात की थी? मैंने क्या बात की थी? अब बनो मत और सच सच बताओ कि वो कौन है। बता दूं सच सच? तो फिर सुनिए, वो एक किडनैपर है, साथ में छोटे मोटे और भी हुनर जानती है। इससे ज्यादा नहीं जानता। अज़लान, क्या किडनैपर, क्या बात कर रहे हो? वापस आओ। मामा, इन फूल पौधों का कोई फायदा तो है नहीं। मैं तो कहता हूँ उखाड़ के बाहर फेंक देते हैं इन्हें। हाँ, क्या फायदा है इनका भला? ना ये अंडे देते हैं और ना दूध, है ना? जब भी बात करोगे ना तभी को बोंगी मारोगे। काम करो चुप करके। इन फूल पौधों की वजह से रौनक होती है घर में। बेटा, फायदा तो आपका भी नहीं है, तो आपको भी उखाड़ के बाहर फेंक दे। चुपचाप से काम करो। चलो। किसको मेरी याद आ गई? चल ला मुझे दो। अरे एक वो ना कब से नहीं खिला। हाँ, मैंने। हेलो। छोड़ो, रुक जाओ भाई, मैं जरा। क्या बात है, क्यों कॉल की है? अब जाहिर है मौसम के हाल पे बात करने के लिए तो फोन किया नहीं आपको मैंने। देखें, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, मेरा आपका कोई लेना देना नहीं है। प्लीज हमें माफ कर दें। कोई आवारा बदमाश तंग कर रहा है तुम्हें? हाँ? लाओ मेरी बात करो। ऐसे फिक्स करके दूंगा इसको, ऐसे। इधर दो जरा। हाँ, यही बात है। हाँ। अबे ऐसे लोगों ने भी मेरी दहशत देखी कहाँ है? दो जरा। सही से दहशत दिखाना। हेलो, देखिए भाईजान, वैसे तो हम बहुत शरीफ लोग हैं, मगर गुस्सा मुस्सा आ जाए तो किडनैप भी कर लेते। कौन है आप? आप खालाजान बात कर रही है ना? भाई, आपके पर्दे ने मुझे बहुत मुतासिर किया। हमारी मशरकी खातून को ऐसे ही बावकार होना चाहिए। वैसे मेरे रिश्तेदार और दोस्त पूछ रहे थे कि आखिर मैं गायब कहाँ था, शादी में शिरकत क्यों नहीं की मैंने। उनको बता दूं कि 2 खवातीन डाकुओं ने मुझे किडनैप कर लिया था। नहीं, खुदा का वास्ता है भाई, ऐसा जुल्म ना कीजिएगा प्लीज। जुल्म तो मेरे साथ हुआ है बच्चा, और बदला तो मैं लेकर आऊंगा। फिर तुम देखना मेरी दहशत। देखिए, हम बैठ के बात कर लेते हैं। मेरी बात तो हेलो। हेलो, कट गया। क्या कह रहा था? अमल, वो हमारी इज्जत का फालूदा बनाना चाहता है। बहुत डेंजरस आदमी है ये, बहुत। तुम देखो, तुम इससे बात कर सकती हो। तुम इससे कहो ना कि देखो, तुम अगर दूल्हे के दोस्त हो तो तुम भी तो दुल्हन की दोस्त हो ना। रिश्तेदारी तो निकलती है। समझाओ इसको। ताबी, हाँ? सोचो अगर इसने सानिया या उसके दूल्हे को बता दिया तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। और फुप्पो उस कपल को डिनर पे इनवाइट करने का सोच रही है। क्या? हाँ, अगर पापा के सामने कोई बात कर दी तो। अमल, कुछ सोचो। चलो बेटा, काम करो। हाँ, काम तुम क्या करो। कर रहे हो? काम करो। जी साहब, जी साहब। भाई ये नहीं सही चल रहा। यही आता है तुम्हें अच्छे से, यही करो। ये दरख्तों के बाद में आप भी मार लेना। हाँ बेटा जी, उम्र कैद के आगाज में कैसा फील हो रहा है? हाँ? नहीं, कुछ नहीं। ऐसा बोल, यहीं बैठी हुई है। अरे बाकी तो बात कराना मेरी भाभी को, सलाम ही कर दो। हर किस नहीं, तेरा कुछ भरोसा नहीं है तो कब बकवास कर दे। फिलहाल मैं तुझ पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकता। ओके? अब कैसी बातें कर रहा है यार? तेरा दोस्त जरूर हूँ, लेकिन इतना कमीना भी नहीं। राज को राज रखना जानता हूँ मैं। तेरे पिछले अफेयर के बारे में नहीं बताऊंगा भाभी को। अगर मेरा बस चले ना तो तुझसे कतई ताल्लुक कर लूं, लेकिन क्या करूं, मेरे डैड को तुमसे जो मिलना है। खैर, ये सब छोड़ो, ये बताओ कि ज्वाइनिंग कब से दे रहे हो जनाब? अरे यार, अंकल को मेरी तरफ से थैंक यू बोलना। सोचा तो मैंने भी यही था कि एक्सपीरियंस के लिए ऑफिस ज्वाइन कर लूंगा अंकल का, लेकिन फिर मेरी खाला से बात हुई और खाला ने कहा कि बेटा अपना बिजनेस शुरू करो, छोटा मोटा ही सही, लेकिन अपना होना चाहिए। अब भाई छोटा मोटा क्यों, जब करेंगे ब्रो तो कुछ बड़ा करेंगे। हाँ, लेकिन
मुझे लगता है कि तब तक के लिए तुम्हें डैड को ज्वाइन करना चाहिए, मार्केट को समझना चाहिए, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो जाएगा। फिर 1-1.5 साल में जब मैं वापस आऊंगा तो कुछ करेंगे ना मिलके बड़ा। हाँ ठीक है, ये तो सारी बात की बातें हैं। ये बता के हनीमून के लिए कहाँ जा रहे हो? हाँ, हनीमून सोचा था कि यूके जाऊंगा तो वापसी में मैं यूरोप का ट्रिप कर लूंगा, लेकिन तुम तो जानते हो ना यहाँ के रस्म रिवाजों को, खानदान को, दोस्तों यारों को। 10 पाउंड वजन गेन कर लिया है मैंने। अब ये तो पाकिस्तान का हसीन कल्चर है ना, वहाँ यूके में तो कोई चाय की प्याली तक नहीं पूछता कमबख्त। फिलहाल तो मैंने ये प्लान किया है कि हम दोनों थाईलैंड जाएंगे कुछ दिनों के लिए। ओ तो जनाब थाईलैंड जा रहे हैं? वाह भाई, आप थाईलैंड जाइए, मैं कराची आ रहा हूँ। वापस आते हो तो मुलाकात होती है। ठीक है, लेकिन जब तक के लिए अपना ख्याल रखना ब्रो। बाय। ये चोरों का गुलाम मत गया से। किसका? अजलान का फोन था? हाँ, अजलान की कॉल थी और तुम्हारे बारे में बहुत पूछा था। अच्छा, बताएं मैं कैसी लग रही हूँ? बहुत प्यारी लग रही हो। You're looking gorgeous. बस दुपट्टा सेट करना। आई थिंक ये अगर हम थोड़ा सा सेट करते हैं दुपट्टा, ये परफेक्ट। आप चलें? हाँ, लेट्स गो। हो मरे तेरे दुश्मन, हो जिंदा हूं मैं। हो, अंग अंग हिल गया मेरा, अंदर से अजीब अजीब आवाजें आ रही हैं। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਮਰੀ ਜਾਓ, ਮਾਲ ਰੋਡ ਤੇ ਜਾਓ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਚ ਨਾ ਆਓ। ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਕਿ ਹੱਡੀ ਪਸਲੀ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਵਰਨਾ ਨਿਆ ਸਿਆਪਾ ਪੈ ਜਾਣਾ ਸੀ। अल्लाह का शुक्र है। और अजलान पुत्र, और बहुत जरूरी बात करनी है। और मुझे लगता है मेरा ना आखिरी वक्त आ गया। चार छींके मारने से कोई मर नहीं जाता। पहलवान जी की हो गया ਤੁਹਾਨੂੰ? नहीं, कल तक तो सही थे, अभी क्यों लंबे पे आ गए? मरी गए सर, ਉੱਥੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਮਾਲ ਰੋਡ ਤੇ ਭੰਗੜੇ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ ਨਾ। और तेरे भाइयों से भंगड़ा तो दूर की बात, बैठ के ना सॉन्ग पर कमर भी नहीं हिलाई जाती। ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਖਾਨਦਾਨੀ ਲੋਕ ਹੁੰਨੇ ਆ ਤੇ ਖਬਰਦਾਰ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਲਈ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਛੱਡਾਂਗੀ नहीं ਆ। सीधी मैके चली जाएंगी, पलट के देखेंगी नहीं वापस, और पीछे क्या रह जाएगा? तन्हाई ते नहुसत ना, अमन ते शांति। मुंडे मेरी बात सुन, और डिफेंस वाले मैरिज हॉल पे जाके चक्कर लगा के आ। वहाँ का मैनेजर जो है ना, वो तेरी मामी का रिश्तेदार है, टके का भरोसा नहीं है मुझे उस पे। तू जाके ना सारे ऑर्डर अपनी निगरानी में ले, और एक बात का ख्याल रखना, ऑर्डर लेते वक्त उनको इस बात पे कन्विंस करना है कि वो मेन्यू में कोफ्ते और फिरनी जरूर रखें। नहीं 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 नहीं, कुन्ना करवाना। हाँ, मेरी बहनों ने कब से कहा है कुन्ने के लिए। और पहले मेरे दोस्तों की कोफ्ते और फिरनी तो हो जाने दे, फिर कुन्ने, तेरे कुन्ने। अच्छा ठीक है, कुन्नों पे भी कन्विंस कर लेना। बाहर से पढ़ के आया तू, इतना तो काम आता ही होगा तुझे, है? यानी कि पेमेंट वो लोग करेंगे और कुन्ने फिरनी आप लोग के दोस्त एंजॉय करेंगे। ये बात देख, और कितना समझदार कर दिया मैंने इसको, है? बिल्कुल ऐसे ही है पुत्र, बड़ा फायदा है इस काम में, जेब का भी और पेट का भी। और मैंने तो सोच लिया कि इस काम में तुझे अपना काया मकाम बनाऊंगा। वैसे तू बंदा तो आईटी का है, पर ये वाला काम भी मैंने सिखा देना है तुझे, है? अब ऐसी रोनी सी सूरत क्यों बना के खड़ा है? अच्छा ठीक है, अपनी आईटी की जो डिग्री है ना, वो फ्रेम करा के ऑफिस में लगा लेना। और जहाँ इतने एहसान किए हैं, एक एहसान और सही। और अब तो वैसे भी तू 2 in 1 है। जी मतलब? हाँ, मतलब भांजा तो था ही, अब तो होने वाला दामाद भी है इंशाल्लाह। चलता हूँ। और मुझे हल्दी में दूध मिला के दे दे। दूध में हल्दी ना मिला के दे दूं? और किसी में कुछ मिला बस दे दे। चलो उठ जाओ, चला गया, हो गया सारा ट्रक, उठ जाओ। अच्छा चलो फिर ठीक है, ये तो सही हो गया। है दूध मेरा? हाँ ना, पी लो दूध, की हो गया। चलो तो चीटिंग करके मजा आया आज। हनीमून से वापसी पर आ जाए क्या? लगने चले जाएंगे फिर? लो भाई, ये तो अजीब ही बात हो गई। चलो ठीक है, क्या कर सकते हैं। हाँ चलो, खुदा हाफिज। किससे बात कर रही हैं आप? मैं तो डिनर पर इनवाइट कर रही थी सानिया और उसके दूल्हा को, मगर वो तो हनीमून पर जा रहे हैं, आ ही नहीं सकेंगे अब।
माशाल्लाह। वो तभी सुना तुमने, हनीमून पे जा रहे हैं, मतलब यहाँ नहीं आएंगे? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा दिल ये गार्डन गार्डन हो गया सुनकर। बस सावन के अंधे को हरा हरा ही सोचता है, तुम्हारा दिल क्यों गार्डन गार्डन हो रहा है? तुम्हें साथ ही लेकर जा रहे हो हनीमून पर? वो आप नहीं समझेंगी। तभी तो मूड ऑफ नहीं करो, जाओ मुझे यहाँ पे कॉल कराओ। देखो आज मैं तुमसे आउट होंगी, वैसे मैं जिंदगी में कभी या अल्लाह, और कुछ समझ आए ना आए मुझे, मगर तुम्हारी मुझे कभी समझ में नहीं आएगी। आगे आगे चलती हो, पीछे पीछे बातें करती हो। भाईजान को कह करना तुम्हारे सर के पीछे वो रेयर लाइट आंखें लगवानी पड़ेंगी, और कुछ नहीं हो सकता तुम्हारे साथ। है? चलो पुप्पी पे चली गई। तभी हाँ, मेरी आंखों के सामने तारे नाच रहे हैं। तो हनीमून की खुशी में नाच रहे हैं ना। मेरा मतलब कि क्यों नाच रहे हैं तारे? आओ मिलके सोच लेते हैं कुछ। आजो आजो आजो। देखो अल्लाह अपने मासूम बंदों की मदद इसी तरह करता है। देखो वो लोग डिनर पे नहीं आ रहे और हम बच गए। तुम बच्चे हो गए, मेरा तो सर फट गया। तो अपना शुक्र अदा नहीं करना। चलो चलो लेके जाओ।